खान साहब, आप अपने कबीले पर हुकूमत करते हैं और तलवार के साथ इंसाफ की खिदमत करते हैं। आप समात में खामोश रहेंगे और मेरे फैसले पर अमल कर सकते हैं। तो क्या मुझ पर कोई शक है? आप कोनिया से आए हैं, क्या हमसे ज्यादा इंसाफ पर होते हैं कोनिया के फैसले? यकीनन नहीं मेरे हुजूर। हाँ, हर जगह पर शरीयत का हुक्म बराबर है। ओह, क्या लगता है मैं उक्तम साहब और नाइंसाफियों की हिमायत करूंगा? ऐसा लगता है कि मैं मुकदमे में किसी किस्म की मुदाखलत करूंगा। इस तरह से मत सोचें। मैं इंसाफ का हथियार हूं और आप इंसाफ के कल्म हैं। फैसला तो आपको ही करना होगा। जो इस्लाह चाहता है वो ऐसा ही कहेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरा काम अहले शिर्क से इंतकाम लेना है और मेरे काम की आजमाइश जंग के मैदान में होती है। फैसला देना आपकी आजमाइश है। यकीनन अदलो इंसाफ होगा। मुझे एतमाद है आप पे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया मेरे जनाब। एक बात हमेशा याद रखें, ये आजमाइश आसान नहीं है, बहुत बड़ी है। हमेशा हमें याद रखा जाएगा, हर वो जमीन जिसे हमने फतह किया उस पर हम इंसाफ फैलाएंगे। इंशाअल्लाह। चलो। अलजीजी, हम आपको बचा लेंगे। मैं कसम खाती हूँ आप लोगों को बचा लूंगी। हम इनके झूठ के आगे नहीं झुकेंगे वालदा। वो इससे बच नहीं पाएंगे। यकीनन हम हथियार नहीं डालेंगे। मैं पूरा शहर जला दूंगी अगर ऐसा हुआ तो। खातून, कोई भी गलती मत करना। आगे बढ़े। समात खत्म होने के बाद सरदारान को मुतला करें। जो तीर कमान से निकल गया है वो निशान ढूंढ लेगा। आयशा खातून? जी हाँ, आयशा खातून, जिसे आपकी बेटी मारना चाहती थी, उस आक तैमूर साहब की माँ आयशा खातून। खातून, अपने रास्ते पर जाओ। मेरे पहले ही बहुत मसाइल हैं। मेरी बात सुने। ये कहने के बजाय अगर आप अपनी बेटी के गले का पट्टा पकड़ लेती तो अच्छा होता। मुझसे माफी मांगने के बजाय आप ये कह रही हैं। उसका पट्टा पकड़ने से आपका क्या मतलब है खातून? मैं आपके बरक्स अपनी बच्ची को कुत्ते की तरह काबू में नहीं रखती। खातून, वो सिर्फ इनका बेटा ही नहीं जिनकी आप बात कर रही हैं, वो काई सिपाही भी है। सोच समझ कर बोलें, क्योंकि इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। मैंने अपने भाई के नुकसान का सामना किया है और मेरे खानदान पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं अपने अल्फाज खुद चुन सकती हूँ मलहून खातून। आप अपने कबीले में जो चाहें कह सकती हैं, लेकिन ये पूरा शहर मेरा है। अपने शौहर और अपनी बेटी की तरह जिंदान में नहीं जाना चाहती तो खामोश रहें। और ये आपके लिए भी है आयशा खातून।
बदबू आ रही है मुझे। उनको बताएं, आज सिर्फ अपने सरदार को बचाने के लिए नहीं जा रहे, हम अपना बदला लेने जा रहे हैं। जाकर उनको बता दो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आख तैमूर साहब? आ जाइए। मेरे हुजूर, मुझे आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुमराल अब्दाल ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। अलचेचे कहाँ है आप जानती हैं? खुदा के वास्ते अपनी वालिदा की मौजूदगी में उनका नाम मत पुकारें। मुझे बताइए खातून, अलचेचे कहाँ है? आप होश में तो हैं? उन्हें हवेली में लाया गया। हवेली में? लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो फिर अब वो कहाँ है? सुनिए हुजूर, जख्म अभी भरा नहीं है, ये जिद करने का वक्त नहीं है तुम्हारा। क्या तुम उस लड़की के पीछे जा रहे हो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? वालिदा, मुझे यकीन है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तुम्हें अंधा कर दिया है। हाँ, उसने तुम्हें खंजर मारा, क्या ये काफी नहीं था तैमूर? और फिर तीरों से भी वार किया। उसके बावजूद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। तुम्हारा इरादा क्या है? अगर उस दिन हमने तुम्हारा इलाज ना किया होता तो मर चुके होते, समझ गए? पूरा कबीला तुम्हारे जनाजे पर अफसोस कर रहा होता। मैं ये नहीं मानता वालिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हैं कातिब साहब? बागियों को अतात पर मजबूर किया, मेरा फर्ज पूरा हो गया। अलाउद्दीन, अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ, क्या लिख रहे हैं? मैं उस मुकदमे की तारीख को लिख रहा हूँ जो हमारी कायम होने वाली रियासत की पहली कड़ी है वालिदा। माशाअल्लाह। आयशा खातून, यहाँ बैठना है आपको। उस्मान के वफादार जंगजुओं, जो आपके साथ हैं वो जंगजू हैं। सिपाही कहा जाता है हमें जनाब। जो भी हो तुम, बस मेरे रास्ते में मत आओ।
मेरे सरदार के सामने आप इस तरह अपने हथियारों के साथ नहीं जा सकते। अब जा सकता हूं। चलिए। उस्मान साहब कहाँ हैं? हुजूर जब चाहेंगे तब आएंगे। आप अंदर चलिए। कांता कोजिनिस कहाँ है? ये दुनिया कितनी अजीब है ना। यहाँ कातिलों की मेहमान नवाजी की जाती है और सरदारान के हाथ बंधे हुए होते हैं। कोई बात नहीं। आप भी यहाँ हैं। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे गांव पर हमला करो। ओक्ताम, आप यहाँ होने के मुस्तहक नहीं। और जाने का वक्त हो गया है। उस्मान साहब, हम मुकद्दमे में जा रहे हैं। मैंने काफी इंतजार किया है इसका। आप मुकद्दमे की समात में नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? मैं यहाँ मुकद्दमे की समात के लिए आया हूँ। शहंशाह ने वारिस। आप बेशक वारिस हैं उनके, लेकिन आपका फर्ज मरना बिल्कुल नहीं। वो उलूफ भी समात में शामिल होगा। समात के दौरान वो आप पर हमला भी कर सकता है। मैं खौफ को अपने फर्ज पर हावी नहीं होने दूंगा। हमला पहले भी हुआ है। मेरा सोना चोरी हो गया और ये मेरा गांव है। आप मेरे मेहमान हैं इस वक्त, और मेहमान की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, आप कुस्तुनतुनिया भी जाएंगे, लेकिन इंसाफ के बाद जा सकते हैं। उस्मान साहब, मैं आखिरी बार आप पे भरोसा कर रहा हूं। अगर भरोसा नहीं है अब भी, तो आप एक मुर्दा आदमी हैं। दरवाजा खोलो। मैं अलचिचे खातून से बात करूंगा। यहाँ आने की वजह? मैंने कहा दरवाजा खोलो अयाज।
सिपाही अल-चेचक, आप ठीक हैं? नहीं, अल-चेचक, ये मैंने नहीं किया। जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं। आपने उस्मान साहब पर भरोसा करने को कहा और अब वो मेरे बेगुनाह वालिद को फांसी देने वाले हैं। अगर मेरे पास 1000 सर होते तो उन्हें मैं तुम्हें रोने से रोकने के लिए कुर्बान कर देता, लेकिन इंसाफ की लकीर को पार नहीं कर सकता मैं। मेरे बाबा को मार देंगे, वो बेकसूर है, क्या आप समझ नहीं रहे? ऐसा नहीं होगा अल-चेचक, उन्हें कुछ नहीं होगा। उस्मान साहब के इंसाफ पर भरोसा करो। ऐसा मत करो अल-चेचक। रोना बंद करो। तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। क्या आप मेरे बाबा को बचा सकते हैं? मेरे बाबा को बचा ले। आज यहां पर इंसाफ होगा। तुम उसी तरह मरोगे जिस तरह तुम लोगों ने मेरे गांव पर हमला किया था। फिक्र मत करो कमजर्फ, उन्हें शहादत नसीब हुई है और ये एक नेमत है। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी। तुम बेगुनाहों के खून में डूब जाओगे, आज या कल। उस्मान साहब नहीं आए। सब हट जाए, उस्मान साहब आ गए हैं। सवाल पूछना बंद कर दो। यहां अगर कोई सवाल होगा तो अदालत की तरफ से होगा। कांता कोज़िनेस कहाँ है? इलाज किया जा रहा है उसका। फिरिक ने निशाना बनाया था उसे। यही वजह है कि महफूज जगह पर है वो इस वक्त। क्या तुम्हारी गवाही होना काफी नहीं है? मेरी गवाही यहां काफी होगी उस्मान साहब। इनके कबीले जला दें और कांता कोज़िनेस को भी निशाना बनाया गया। उसकी सजा इसे भी मिलेगी और वो सजा सजाए मौत है। तुम झूठे हो। मैंने कांता कोज़िनेस को निशाना नहीं बनाया और ना ही किसी पर हमला किया है। तुम्हारी हर सांस मेरी तौहीन है। अपनी हद में रहो उक्ताम। तुम मेरे हाथ से मरोगे। आज अपने हाथों से तुम्हारा सर काटूंगा मैं। अगर ये नहीं रुका तो मैं अपना इंसाफ खुद कर लूंगा। बस हम लोग इंसाफ के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। औकतम साहब, आप पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं, अब खामोश हो जाइए। और शिकायत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, गवाही काफी है। अगर यहां फैसला करने की कोशिश तुम खुद करोगे तो कुस्तुनतुनिया तुम नहीं, तुम्हारा सर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने कवानीन से हिमायत हासिल है और कुरान पाक के अल्फाज से मेरा रास्ता तलाश करो और उनके साथ हुकूमत करो। हमारी आजमाइश एक तरफ है,
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी के अकायद या नस्ल से अंधा हो जाना बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं मुकदमा शुरू करूंगा। सब बैठ जाएं। फतह के महीने का तीसरा दिन मकरी के करीब एक अलमनाक वाकया पेश आया। आज सच्चाई सामने आ जाएगी। जो गलत है वही उसकी कीमत अदा करेगा। कमांडर ओलोफ, हम आपको सुन रहे हैं। वो हुक्ताम साहब, इसने 50 बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इसने रोम का सोना ले लिया, कांताकोजुनस को निशाना बनाया, उसके कबीले में। इन तमाम जराइम की सजा सिर्फ अपनी जान से अदा कर सकता है। ये मुकदमा फैसला करेगा ओलोफ। आप क्या कहना चाहते हैं हुक्ताम साहब? मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने एक जगह घात लगाकर हमला किया। मेरे सिपाही वहां किसी खास मकसद के लिए थे। कहा कि मेरे कबीले से सोना मिला है, जबकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं इस आजमाइश पर यकीन रखता हूं, क्योंकि असल अदालत तो सिर्फ आखिरत में होगी। वहां अपने लिए मुसीबत पैदा करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। तैयार रहो, इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। टूट पड़ो इन पे, हमला करो। जनाब, क्या हो रहा है वहाँ? वो कौन है? बाइंदर साहब सोने के बारे में बहुत मालूमात रखते हैं। यहाँ हर कोई उस सोने के पीछे पड़ा है। उन्हें इसी तरह लड़ने दो आपस में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जराइम की निशानदही हो चुकी है। फैसला करने से पहले हमें दूसरे मसले को सुनने की जरूरत है। चलें अब। आग तैमूर साहब, आपको सुन रहे हैं। उस दिन अलचचिक जिंदान में आई। मैंने इन्हें रोका था, लेकिन इन्होंने मुझे खंजर मारा। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। मैं इन्हें देखकर यह समझा कि ये उसे मारने आई हैं। मुझे जानना था कि मेरे मामू को मारने वालों से उसका क्या ताल्लुक है। जब तक आपसे कहा न जाए आप बीच में मत बोलें। अलचिचिक खातून बेकसूर है। जुर्म रियासत के खिलाफ था, आपके नहीं। आग तैमूर साहब,
आप ये फैसला नहीं कर सकते। मानता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं, और जब से मुझे रियासत की नुमाइंदगी का फर्ज दिया गया, मैंने उसे बखूबी निभाया। वो जुर्म मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपका मतलब उसने जानबूझकर वार नहीं किया? आपको तीर भी लगे थे, आपकी जान जाने वाली थी सिपाही। बराए कर्म आप खामोश रहिए आयशा खातून, खामोश। तीर के वाकये का क्या हुआ आग तैमूर साहब? नहीं मालूम कि तीर किसने मारा, सिर्फ इतना जानता हूं कि वो अलचेचे खातून का तीर था। आला खातून, क्या आप कुछ कहेंगी? जब हम वहां पहुंचे तो आग तैमूर जख्मी था और आल चिचक उसी जगह से पकड़ा है हमने इसे। कमान और तीर आल चिचक के ही हाथों में था दरसुन फकीह। अल चीची खातून, ये बताएं कि आप कुछ कहना चाहती हैं? सिपाही ने जो कहा वो सच है, लेकिन तीर मैंने नहीं मारा। मुझ पर भी हमला हुआ था, और जब मैं होश में आई तो कमान मेरे हाथ में था। कितनी आसानी से तुम झूठ बोल रही हो, शर्म भी नहीं आती। ये झूठ बोल रही है। बहुत हो गया आयशा खातून, जाएं यहां से।